हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा अपनी मैथ की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। क्लास 10th मैथ RBSC चैप्टर 14.2। बेटा सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, इसका हमने चैप्टर 14.2 का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया था और जो भी इसके इंस्ट्रक्शन से वो हमने आपको बता दिए थे। तो बेटा आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, अच्छे से देखना बेटा, अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले। बेटा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या कह रहा है वो। क्या इसका परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र संपाती है? क्या इसका अंतःकेंद्र एवं परिकेंद्र संपाती है? बेटा सॉल्व। आपको कल मैंने बेसिक बता दिया था कि बेटा अंतःव्रत और परिव्रत हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 4.6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। कितने की? 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि बेटा वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो बेटा समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बेटा पहली भुजा 4.6 की है, दूसरी भी कितने की होगी? 4.6 की, और तीसरी भी 4.6 की। और बेटा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना। तो बेटा देखिए अपनी प्रकार लीजिए। ठीक है, उसको बेटा बिंदु ए पर रख दीजिए। ए भी खींच दी हमने। ठीक है बेटा, बिंदु ए पर रखने के बाद एक चाप काटिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं। ऐसे करके बेटा चाप काट दिया और बेटा सेम बेटा इधर से काटना है, बिंदु बी से ये काट दिया। ठीक है ना। उसके बाद बेटा प्रकार को यहाँ पे जमाइए। यहाँ पे जमाने के बाद एक चाप काट दीजिए, ये काट दी बेटा। ठीक है, या फिर बेटा एक ही चाप काट लो, एक से ही काम चल जाएगा अपना। देखिए हाँ बेटा ये काट दिया। पहला चाप कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो बेटा इस चाप को बिंदु ए से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए। तो बेटा देखो हमने इस प्रकार से आगे तक इसको बढ़ा दिया है। ठीक है ना। अच्छे से देखो बेटा ये बढ़ा दिया है। और बेटा ये भुजा हमारी कितने की होनी चाहिए? 4.6 की। ठीक है, तो बेटा 4.6 का फिर से चाप भरिए टिप प्रकार में। उसको बिंदु ए पर रखने के बाद उसको बेटा इस पर काट दीजिए। ऐसे काट दिया, यहाँ पे बिंदु सी नोट कर दो। ठीक है, फिर बेटा इस बिंदु सी को बी से मिला दो। ये बेटा ऑटोमेटिक कितने का बैठेगा? 4.6 और ये 4.6। ठीक है ना। या फिर बेटा एक तरीका ये भी है, देखिए आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं। बेटा सबसे पहले 4.6 की रेखा खींचिए। ठीक है, उसके बाद बेटा 4.6 के चाप भरिए।
ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ठीक है बेटा, 4.6 का चाप भरने के बाद ए बिंदु से काटिए और बी बिंदु से काट दीजिए। जहाँ पर दोनों चाप कटे उनको दोनों को एक दूसरे को बेटा मिला दीजिए। ये हो गया बेटा आपका समबाहु त्रिभुज, ऐसे कर कट जाएंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ से काटा एक चाप तो ये वाला, यहाँ से काटा बी बिंदु से ये वाला। ठीक है ना, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, अब देखो मैं यहाँ पे रचना भी लिख रहा हूँ साथ के साथ में। रचना नंबर 1 सर्वप्रथम क्या किया है बेटा, 4.6 का रेखाखंड खींचा है। सर्वप्रथम हमने 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 4.6। ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु ए एवं बी से, बिंदु ए एवं बी से 4.6 सेंटीमीटर के दो चाप काटे जो परस्पर सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सेकंड पॉइंट, बिंदु ए एवं बी से 4.6 सेंटीमीटर के चाप काटे जो परस्पर सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बेटा सी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सी को ए व बी से मिलाया, ए व बी से मिलाया, एवं सी को ए व बी से मिलाया। तो बेटा मिलाया तो क्या बन गया, हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार समबाहु त्रिभुज ABC की रचना होती है। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट। अब आ जाओ, अब देखिए अब क्या बनाना है इसमें, अंतर्गत वृत्त। तो बेटा अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए बेटा दिए गए त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का समद्वि भाजक किया जाता है। ठीक है ना, तो बेटा कोई भी दो कोण ले लीजिए, सी ए ले लो, चाहे ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, कोई से भी दो कोण ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा देखिए जैसे कि मैंने कोण ए और बी ले लिए जैसे, ठीक है, इन दोनों कोणों को क्या करते हैं, समद्वि भाजन। तो बेटा अपनी प्रकार को बिंदु ए पर जमाना, जैसे कोण ए का कर रहे हैं, ठीक है, तो ए पर जमाना प्रकार को। ए पर जमाने के बाद बेटा उसको अपनी इच्छा के अनुसार खोल लीजिए, ठीक, प्रकार को, और बिंदु ए पर जमा के चाप काट दीजिए। देखो इस प्रकार से हमने चाप काट दिया। हाँ बेटा, चाप काटने के बाद फिर उस प्रकार को ना छोटी करना है ना बड़ी करना है। तो बेटा जहाँ पर ये दोनों चाप इन दोनों भुजाओं को काट रहे हैं, ये चाप इन दोनों भुजाओं को जहाँ बिंदुओं पर काट रहे हैं वहाँ पर अपनी प्रकार जमाओ। देखो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है अपनी, एक चाप काट देना बेटा, यहाँ पे जमाओ, यहाँ पे, और एक चाप और काट देना बेटा। ठीक है, और इसको डॉटेड लाइन से या फिर सीधी रेखा से हमें बिंदु ए से बेटा मिला देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण ए का समद्वि भाजक हो गया। अब बेटा इसी प्रकार करना है हमें कोण बी का। ठीक है, हाँ तो बेटा बी पर प्रकार की नोक रखिए यहाँ पे, तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको खोल लीजिए और एक चाप काट दो बेटा, जैसे कि ये काट दिया मैं छोटा सा। ठीक है, वही तरीका है, यहाँ पे प्रकार जमाओ, एक चाप काटिए, यहाँ पे प्रकार जमाओ, दूसरा चाप काट दीजिए। ठीक है, तो बेटा इस चाप को इस बिंदु बी से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो। तो बेटा ये दोनों चाप कहाँ पे कट रहे हैं, देखिए यहाँ पे कट रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे कट रहे हैं तो इसको कह दो बिंदु ओ। ठीक है ना, अब बेटा ओ पर कट गए तो यहाँ से हमें, मैंने आपको बताया था कल अंतर्वृत्त की रचना में आपको पॉइंट लिखवाए थे। तो बेटा जहाँ पर ये दोनों चाप यानी कि जहाँ पर दोनों कोणों के समद्वि भाजक जहाँ पर मिलते हैं उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। और बेटा दिए गए अंतः केंद्र से बेटा त्रिभुज की किसी एक भुजा पर लंब डालते हैं। ठीक है ना, किसी एक भुजा पर लंब, और मैंने आपको लंब डालना भी बताया था। तो बेटा बिंदु ओ पर अपनी प्रकार जमाओ, और बेटा प्रकार को किसी भी एक भुजा, जैसे कि ए बी ही है,
ए बी से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लो और बेटा इस प्रकार से खोलना है कि वो भुजा इसको, वो चाप इस भुजा को दो जगह पर काट दे। जैसे बेटा यहाँ पर प्रकार जमाई और यहाँ पे जमाने के बाद थोड़ा सा उसको खोल लिया है, खोलने के बाद उसको दो जगह पर काट दे, इस प्रकार से खोलना है उसको, है ना। जैसे कि बेटा ये काट दिए दो जगह पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर काट रहा है, देखो एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो बेटा इन दोनों चापों से एक अन्य चाप काटना नीचे। तो बेटा यहाँ से काटिए, ये कट गया, यहाँ से काटिए, ये कट गया, ठीक है। और इस चाप को बेटा बिंदु ओ से मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से मिला दो चाहे कैसे मिला दो। बेटा ये डल गया इस पर लंब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लंब डाल दिया मैंने, ओ एम लिख दिया इसको, एम, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त बना देना है ओ को केंद्र मानकर। तो बेटा यहाँ पर प्रकार जमाओ, उसको एम तक खोल लीजिए, यहाँ पे जमाने के बाद एम तक खोल के और एक और बेटा वृत्त बना दो वहीं से ही। देखो बेटा ये वृत्त हमारा बन गया इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा, और ये हमारा क्या बन गया, देखिए त्रिभुज के अंदर बन रहा है तो अंतवृत्त, और वो क्या हो गया अंत केंद्र, ठीक है। तो बेटा अब इसकी रचना में क्या करना है, जो क्रियाविधि हमने यहाँ पर की है उसको बस केवल भाषात्मक रूप देना है बेटा। तो भाषात्मक रूप देने के लिए जो भी अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसी रूप में इसको लिख देना है। देखिए बेटा त्रिभुज के कोण ए एवं बी का क्या किया, समद्विभाजक, कोण ए एवं बी का समद्विभाजक किया, जिससे बेटा क्या प्राप्त हुआ, अंतःकेंद्र, जिससे अंतःकेंद्र ओ प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पांचवा, ओ प्राप्त हो गया तो बेटा ओ से त्रिभुज की भुजा ए बी पर क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया ना। देखिए अंतःकेंद्र ओ से त्रिभुज ए बी सी की भुजा कौन सी पर, ए बी पर, भुजा ए बी पर प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से लंब ओ एम खींचा, ठीक है बेटा, ओ एम लंब खींच दिया है। इसके बाद ओ को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का छठवां पॉइंट, ओ को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, जो त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। अंतःस्पर्श करता है, ठीक है बेटा, अंतःस्पर्श कर रहा है। और बेटा क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श वृत्त कर रहा है, ठीक है। तो अंतःस्पर्श कर रहा है तो उस वृत्त का नाम क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की अभीष्ट रचना होती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इजी था, ठीक है ना। तो बेटा इसमें एक चीज और पूछ रहा है, क्या इसका अंतःकेंद्र एवं परिकेंद्र संपाती है। बेटा संपाती का मतलब है कि अंतःकेंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु होंगे क्या, बेटा होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में ये दोनों बिंदु एक ही होते हैं। तो देखिए इसमें लिख देता हूँ, स्टार बना के लिख दो चाहे, है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज में, है ना, समबाहु त्रिभुज में
समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र एवं परिकेंद्र एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं। एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, अतः दोनों संपाती होते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नोट करिए, इजी था बिल्कुल, अंतःव्रत है बेटा। अंतःव्रत की रचना आपको मैंने करना सिखा दिया है, तो बेटा अच्छे से नोट करिए क्वेश्चन को। बहुत इजी है, सरल है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चन। अंतःव्रत आ जाए, परिव्रत आ जाए, या फिर आपकी स्पर्श रेखा आ सकती है, कोई सी भी अनुस्पर्श रेखा आ जाए। ठीक है, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा आ जाए या फिर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा आ जाए, तो बेटा पांचों रचना मैंने आपको करवा दी है। पांचों कौन कौन सी है? एक तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, और बेटा थर्ड पॉइंट था आपका उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, और बेटा फोर्थ पॉइंट है आपका अंतःव्रत, बेटा फिफ्थ पॉइंट है आपका परिव्रत या परिगत व्रत। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, अंतःव्रत आ जाए चाहे अंतर्गत व्रत आ जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इनमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है रचना के बारे में, तो बेटा अच्छे से इनको पढ़ना है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखिए, और क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा थर्ड में भी वही है आपका अंतर्गत व्रत, आप बना सकते हो, नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम है, चलो फिर भी करवा देता हूँ यार। थर्ड क्वेश्चन, हाँ बेटा, त्रिभुज ABC के अंतर्गत व्रत की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC के अंतर्गत व्रत की रचना कीजिए। ठीक है, रचना कीजिए जहां AB बराबर 4.6, जहां AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर 90 डिग्री, नहीं AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर एवं कोण A बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन 90 डिग्री है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। 90 डिग्री का कोण है, तो बेटा कैसा होगा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है ना। बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो बेटा ABC के अंतर्गत व्रत की रचना करनी है जहां AB बराबर 4.6, AB कितने की है? 4.6 सेंटीमीटर की, तो बेटा AB ही खींच ले। चलो AB खींच लो चाहे AC खींच लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि कोण A कितने का है? 90 डिग्री है, तो बेटा A बिंदु इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो बेटा चलो ए भी खींच लेते, 4.6। सबसे पहले हमें रेखा खींच लेनी है, AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, जिसके बिंदु A पर कितने का कोण है बेटा? 90 डिग्री। ठीक है ना,
बिंदु ए पर 90 डिग्री कोण। बेटा 90 डिग्री का कोण बनाना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रकार की नोक को ए पर रखिए और उसको अपनी इच्छा के अनुसार खोल के एक चाप काट देना है। बेटा यहाँ पर फिर प्रकार को जमाना है, यहाँ पे जमाने के बाद एक अन्य चाप काट देना है। जो चाप काटा है बेटा उसके प्रतिच्छेद बिंदु से एक और चाप काट देना है, ठीक है। और बेटा जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, इन दोनों बिंदुओं से ऊपर की तरफ एक चाप और काट देना है, ठीक है। यहाँ से काट दिया है और यहाँ से काट दी है चाप। और बेटा इन दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को ए से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो, ऐसे बेटा, ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है वो, देखो ये बन गया आपका समकोण 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा है, ए सी बराबर 4.2। तो देखिए बेटा ए तो ये रहा, बी ये रहा, तो सी कहाँ पे आएगा, इसी भुजा पर आएगा कहीं ना कहीं। तो बेटा 4.2 का चाप भरिए। 4.2 का चाप भरने के बाद बेटा एक चाप काट दीजिए, कहाँ से, बिंदु ए से, ठीक है। ए से आपको 4.6 का नहीं सॉरी 4.2 का चाप काट देना है। मान के चलिए बेटा यहाँ पे काट दिया वो और यहाँ पे रख दिया बिंदु सी। तो बेटा ए सी कितने की हो गई, 4.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद बेटा सी को बी से मिला देना, फिर हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ये मिला दे बेटा, ठीक है ना। ये हमारा बन गया बेटा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रचना भी नोट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट बेटा सर्वप्रथम हमने क्या किया है, ए बी खींची है, ठीक है। कितने की है, 4.6 की। सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर की मीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या किया है, जिसके बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण बनाया है। दूसरा, जिसके बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु ए से बेटा कितने का चाप काटा था बिंदु ए से, हाँ बेटा 4.2। बिंदु ए से 4.2 सेंटीमीटर का एसी चाप काटा, ठीक है। इसी में नोट कर रहा हूँ बेटा, सी को बी से मिलाया, सी को बी से मिलाया। बेटा हमारा जब हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, त्रिभुज ए बी सी। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना होती है, ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट अब हम आगे चेक करते हैं क्या होता है। हाँ बेटा देखिए, हमें अब कुछ नहीं करना है, इसमें वही चीज़ है, सेम है क्वेश्चन। इसमें समकोण त्रिभुज है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको समबाहु त्रिभुज बना के बताया था। इसमें आपका समकोण त्रिभुज है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखिए, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है, यानी कि कोई भी दो कोणों का क्या करना है, समद्विभाजन। तो बेटा अपनी प्रकार को ए पर जमाइए, अपनी इच्छा के अनुसार उसको खोल करके एक चाप काट देना है। चलो बेटा इसी के माप का ले लेते हैं ना, तो इसी के माप का चाप भर लिया मैंने और ये चाप बेटा ऐसे करके कट गया ना। और यहाँ पर प्रकार जमाओ अपनी और फिर यहाँ पे जमाओ। यहाँ पे जमाने के बाद एक चाप काट दो, फिर यहाँ पे जमाने के बाद एक और चाप काट दो, ठीक है। और इस चाप को बेटा डॉटेड लाइन से बिंदु ए से मिला दो। आगे तक बढ़ाना चाहो आगे तक बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद बेटा उसी चाप को चाहो तो आप बी से काट दो, बी से या सी से, बेटा ये काट दिया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। बेटा कहाँ से काटा है, बिंदु बी से ऐसे करके इस चाप को काट देना है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है। अब इन दोनों चापों से एक अन्य चाप काटिए, यहाँ से काटिए, ये कट गया बेटा, यहाँ से काटिए, एक ये कट गया। और बेटा इस चाप को डॉटेड लाइन से बी से मिला दो, ये लो बेटा मिल गया। और इसको आगे तक बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया बेटा, देखो ये यहाँ पे कट रहा है,
दोनों चाप कहाँ पे कट रहे हैं? बिंदु ओ पर। तो बेटा ओ बिंदु हमारा क्या हो गया? अंत केंद्र प्राप्त हो गया। तो इसको चलो यार रचना के रूप में लिख देते हैं। कोण ए एवं कोण बी का प्रकार की सहायता से समद्विभाजन किया। कोण ए एवं कोण बी का प्रकार की सहायता से समद्विभाजन किया बेटा। क्या प्राप्त हुआ? जिससे हमें अंत केंद्र ओ प्राप्त होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बेटा ओ प्राप्त हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा बिंदु ओ से यानी अंत केंद्र से त्रिभुज की भुजा, कोई सी भुजा हो, ए बी, बी सी या सी ए, ठीक है, कोई सी भुजा हो, तीनों में से किसी एक भुजा पर लंब डालना है। तो बेटा लंब डालना आपको मैंने बताया था, प्रकार की नोक ओ पर जमाई। जैसे बेटा इस पर डाल रहे हैं बीसी पर, ठीक है, तो बी ओ पर प्रकार की नोक जमाओ और उसको बेटा इस प्रकार से खोलो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाए। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा, और इस प्रकार से खोलना है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा खोलने के बाद उस भुजा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दें। जैसे बेटा यहाँ पे रखने के बाद हमने ऐसे करके चाप काटना, तो वो मान के चलो ये चाप हमारा ऐसे कट गया। ठीक है ना, चाप कट गया। और बेटा प्रकार को छोटी बड़ी करना नहीं है। फिर देखो यहाँ पे काट रहा है इस भुजा को, और ये चाप इस भुजा को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, और बेटा दोनों बिंदुओं से एक अन्य चाप और काटना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक चाप और काट दिया, यहाँ से एक चाप ये और काट दिया बेटा। ठीक है, तो बेटा दोनों चाप जहाँ पर आपके कट रहे हैं उन चापों को, उन चाप के प्रतिच्छेद बिंदुओं को केंद्र ओ से मिला देना है। मिला दिया तो बेटा ये आपका हो गया लंब, और इसको मैं नाम रख देता हूँ ओ एम। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, प्राप्त अंत केंद्र से त्रिभुज ABC की भुजा, बेटा कौन से पर डाला लंब हमने? BC पर, की भुजा BC पर लंब बेटा कौन सा डाला? OM, लंब OM डाला। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि O को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का चाप लेके एक वृत्त बना देना है। ठीक है, O को केंद्र मानकर। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, O को केंद्र मानकर, ठीक है, OM माप की त्रिज्या का चाप लेकर, OM माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है बेटा, जो देखिए हम लोग वृत्त बनाए थे, O को केंद्र लेना है, उसको OM तक खोल लेना, क्योंकि त्रिज्या OM लेनी है, लंब के बराबर त्रिज्या लेनी है, और एक बेटा वृत्त बना देना है O को केंद्र मानकर। तो बेटा ये वृत्त इस प्रकार से बन गया हमारा, ये बन गया बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, जो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श कर रहा है। बेटा देखो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है ना अंत स्पर्श। जो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है। जब अंत स्पर्श कर रहा है तो वो क्या बन गया? तो वृत्त तो वो है ही है, लेकिन अंत स्पर्श कर रहा है तो क्या बन गया बेटा? अंतवृत्त बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार हमारे अंतवृत्त की अभीष्ट रचना होती है। बेटा कैसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की रचना होती है, कि अभीष्ट रचना होती है, अभीष्ट रचना होती है। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। समकोण त्रिभुज है, हमें सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, उसके बाद बेटा हमें रचना करनी है। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज के बारे में है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का कोण भी बनाया है हमने। दो कोणों का समद्विभाजन करना है और दोनों के समद्विभाजकों के परिच्छेद बिंदु को हम अंतःकेंद्र कहेंगे। अंतःकेंद्र से त्रिभुज की किसी एक भुजा पर हमें लंब डालना है, हमने OM लंब डाल दिया है। फिर उसके बाद OM माप की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है जो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। तो बेटा अंतःस्पर्श करेगा तो हमारा अंतःवृत्त की अभिष्ट रचना होती है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी है। और बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छे से क्वेश्चन देखना, पढ़ना और फिर इसको सॉल्व करना है, नोट करना है। ये सारे पॉइंट रचना के नोट आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो बेटा ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।